तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं जस हॉरर मोहल्ला वाला, और आज मैं एक और आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो फिक्शनल कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई पर बेस्ड है। ये कहानी है एक क्लाउन की, लेकिन वो सर्कस वाला क्लाउन नहीं जो हंसाता है, बल्कि मौत का तमाशा दिखाने वाला क्लाउन। शुरुआत होती है 1970 के अमेरिका के एक शहर में जिसका नाम है शिकागो। शिकागो के एक शांत और अच्छे इलाके में रहता था एक इंसान, जॉन वेन गेसी। दिन में लोग उसे एक सामाजिक और हेल्पफुल इंसान मानते थे, और पार्टीज में वो पोगो द क्लाउन के नाम से मशहूर था। वो लोगों को एंटरटेन करता था, बच्चों के साथ खेलता था, उनको गिफ्ट देता था, उनको बैलून्स देता था। उसके चेहरे पर एक रंगीन पेंट होता था, एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर हर समय रहती थी, और हाथों में बैलून्स होते थे। एक क्लाउन के हाथ में अक्सर वो बैलून होते हैं, पर कोई नहीं जानता था इस क्लाउन के पीछे छुपा हुआ एक रक्स से भरा, एक खून से भरा, एक ऐसा खौफनाक राज जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अब आते हैं क्लाउन के उस पीछे के राज पर। वो खौफनाक राज जो आज भी लोगों को डराता है, आज भी लोगों को क्लाउन से डराता है। उस समय के लोग तो कहते थे जॉन वेन गेजी तो बहुत अच्छे दिल का इंसान है, वो तो बच्चों से प्यार करता है। लेकिन असल में जॉन ने अपने घर के नीचे एक टॉर्चर रूम बना रखा था। वो अकेला और निराश बच्चों को अपने जादू और क्लाउन वाले गेटअप से फंसाता था, उन्हें घर ले जाता, और फिर उस हंसते हुए चेहरे का असली रूप सामने आता। एक के बाद एक उसने 30 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया, उन्हें मार डाला, और उनकी लाशें अपने घर के नीचे दबा दी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए, पर किसी को कानो कान खबर ना हुई कि इस हंसते हुए चेहरे वाले जॉन के घर के नीचे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आने वाले टाइम में इस दुनिया का सबसे बड़े केस के बन के उभरेंगे। कई सालों तक पुलिस को उस पर शक ना गया, और कैसे जाता शक। एक हंसता हुआ चेहरा, एक क्लाउन जो बच्चों के साथ खेलता है, वो कैसे उन्हीं बच्चों की जान ले सकता है। लेकिन फिर आया 1978 का वो दिन जब एक लड़का गायब हुआ। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने जॉन गैसी के घर में जाकर देखा। पहले तो उन्हें कुछ ना मिला, पर जब वो बेसमेंट में गए तो देखा जो उन्होंने देखा। वो देखकर हमेशा के लिए पुलिस वाले भी वहाँ के ट्रॉमेटाइज्ड हो गए रह गए, क्योंकि ऐसी खौफनाक घटना, ऐसे मर्डर्स उन्होंने कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे। उन्हें घर के नीचे एक के बाद एक बच्चों की लाशें मिलती गई, कई हड्डियां, कई कपड़े, और सब कुछ एक क्लाउन के हंसने वाले मास्क के नीचे पड़ा हुआ था। उस क्लाउन के नीचे एक रास्ता बना हुआ था जहां से जॉन गेजी ने वहां पर लोगों को दफनाया, या फिर कहीं उन बच्चों को दफनाया। कहते हैं इसके बाद पुलिस ने जॉन गेसी को अरेस्ट किया, और इस केस के कुछ 16 साल बाद 1994 में यूएसए की कोर्ट ने जॉन गेसी को डेथ पेनल्टी दे दी। लेकिन उसकी कहानी ने पूरी दुनिया के क्लाउन के प्रति लोगों को उनकी दृष्टि बदल के रख दी। तब से लेकर आज तक लोग क्लाउन से हंसने के बजाय डरते हैं, और कहीं ना कहीं जब किसी भी क्लाउन को देखते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कहीं ये भी पोगो क्लाउन जैसा तो नहीं है। तो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा डरावना सच जिसे दुनिया आज भी द किलर क्लाउन केस के नाम से याद करती है। और कहते हैं अमेरिका के सबसे बड़े केसेस में से इस केस को जोड़ा गया है। कहते हैं हॉलीवुड की एक मूवी, बहुत जानी मानी मूवी, जिसका नाम है इट, जिसके 2 पार्ट्स आए हैं, और वो मूवी एक क्लाउन के ऊपर बेस्ड है। वो मूवी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है 1980 के दशक में। स्टीफन हॉकिंग, जो आपको पता है, एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं,
एक हॉरर राइटर हैं, उन्होंने इस क्लाउन जॉन गेसी द पोगो क्लाउन के ऊपर एक मूवी बनाई, पर उन्होंने उस मूवी में उस क्लाउन को हॉरर दिखाने की कोशिश की, पर असलियत में ये क्लाउन एक क्रिमिनल क्लाउन था जिसने 30 से ऊपर बच्चों की जान ली। और वो मूवी आज भी दुनिया की टॉप 5 मूवीज में से एक है। जैसा कि आप लोग जो हॉरर में इंटरेस्ट रखते हैं, आई एम श्योर कि आपने भी वो मूवी ज़रूर देखी होगी, क्योंकि कॉन्जरिंग के बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई मूवी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हॉरर इंडस्ट्री में तो वो इट है, स्पेशली बच्चों के बीच। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हॉरर मोहल्ला स्टोरीज विद जस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ऐसी ही एक डरावनी कहानी और सच्चे किस्सों में मिलेंगे। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, हंसते रहिए और डरते रहिए।